पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है रूढ़ वाक्यांश। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसी को मुहावरा कहते हैं। किसी भाषा को सजीव, सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का बड़ा महत्व है। इनका प्रयोग करने से भाषा में विलक्षणता आ जाती है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। अध्ययन के लिए मुहावरों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग नीचे दिए गए हैं। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अपनी बहन की शादी में दौड़ धूप करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर मेरा अंग अंग मुस्कुरा उठा। अंगूठा दिखाना, कार्य करने से साफ मना करना। जब अनुज से मैंने उसकी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल चढ़ने जाना, बुद्धि का न होना। तुम्हारी अक्ल चढ़ने गई थी जो तुम शराबियों की संगत करने लग गए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। नेताओं को गरीब जनता की भलाई से क्या मतलब, वे तो अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। अपना राग अलापना, अपनी बात पर अड़े रहना। मालिक नौकर को बाजार जाने को कह रहा था, परंतु वह तो अपना ही राग अलाप रहा था। आंखें पथरा जाना, देखते देखते थक जाना। अपनी बेटी की प्रतीक्षा करते करते माँ की आंखें पथरा गई। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। परीक्षा में प्रथम आने की ललक में सीमा ने आकाश पाताल एक कर दिया। आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना। महेश के चोरी करने पर उसके पिता आग बबूला हो गए। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। अध्यापक छात्रों को डांट रहे थे, उस पर लड़कों ने हंसकर आग में घी डाल दिया। आसमान टूट पड़ना, अचानक महान विपत्ति आना। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर निर्मला पर आसमान टूट पड़ा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक जैसे। राम और श्याम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बिल्कुल नहीं पड़ते। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग करना। आजकल महंगाई के युग में औरतों को पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ता है। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। जवान पुत्र की मृत्यु से माँ का कलेजा छलनी हो गया। कान पर जूं न रेंगना, असर न होना। अनुभव को चाहे सारा दिन पढ़ने के लिए कहते रहो, परंतु उसके कान पर जूं भी नहीं रेंगती। किताब का कीड़ा, हर समय पढ़ते रहना। विनीत किताब का कीड़ा है, न उसे खाने की सुध है और न सोने की। खून का घूंट पीना, क्रोध को अंदर ही अंदर सहना। जुए में हारने के पश्चात जब द्रौपदी का सभा में चीरहरण किया तो पांडव खून का घूंट पीकर रह गए। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। माँ बाप तो खून पसीना एक करके बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु वे बड़े होकर उनकी परवाह नहीं करते। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। तुलसीदास ने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भर दिया। गले पड़ना, मुसीबत पीछे पड़ना। एक मासूम बच्चे को गुंडों से छुड़ाने की कोशिश की तो वे मेरे गले पड़ गए। गले का ढोल जबरदस्ती चिपका हुआ। मैं तो आजाद पंछी हूँ, परंतु रमेश मेरे गले का ढोल बन गया है। गोबर गणेश, निरा मूर्ख। गिरधारी तो गोबर गणेश है, उसे तो चार आदमियों के बीच कैसे बात करनी चाहिए यह भी नहीं पता। गंगा नहाना, बड़ा कार्य करना। कन्या की शादी करना तो बस गंगा नहाना ही है। घर में गंगा बहाना, सुविधा होना। तुम्हें खाने की क्या दिक्कत, तुम्हारे तो घर में ही गंगा बहती है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का होटल जो है। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। हर्षिता पुस्तक चुराते हुए पकड़ी गई तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। हमने भी घाट घाट का पानी पिया है, तभी तो आपको समझा रहे हैं। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना।
दिवाली पर भगवान राम के अयोध्या लौटने पर लोगों ने घी के दिए जलाए। घुटने टेकना, हार मान लेना। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष घुटने टेक दिए। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना। मजदूर दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद रात को घोड़े बेचकर सोते हैं। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। क्रिकेट टूर्नामेंट जीतकर भारतीय टीम ने भारत की प्रतिष्ठा पर चार चांद लगा दिए। चिकना घड़ा होना, बेअसर या बेशर्म होना। रमेश को पढ़ने के लिए चाहे कितना भी डांटते रहो, परंतु वह तो चिकना घड़ा है, उस पर कोई असर नहीं होता। चिराग तले अंधेरा, महत्वपूर्ण स्थल पर अन्याय होना। उच्च न्यायालय परिसर में बदमाशों द्वारा एक महिला के साथ छेड़छाड़ होना तो चिराग तले अंधेरा है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। नौकरानी को जब माँ ने घर में चोरी करते पकड़ा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म महसूस करना। संभ्रांत परिवार से संबंध रखते हो और चोरी करते हो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। छठी का दूध याद आना, भारी संकट में पड़ना। सारा साल तो पढ़ाई नहीं की, जब परीक्षा पत्र सामने आया तो करीना को छठी का दूध याद आ गया। छाती पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या होना। राम के कक्षा में प्रथम आने पर श्याम की छाती पर सांप लौटने लगा। जहर का घूंट पीना, अन्याय सहन करना। सेठ ने अपने नौकर से कई बार दुर्व्यवहार किया, परंतु वह जहर का घूंट पीकर अपना कार्य करता। जान पर खेलना, स्वयं को संकट में डालना। सोहन ने अपनी जान पर खेलकर एक छात्रा को गुंडों से बचाकर साहसिक कार्य किया। टक्का सा जवाब देना, साफ इनकार करना। सुनील से जब मैंने अपने पैसे लौटाने को कहा तो उसने मुझे टक्का सा जवाब दे दिया। टोपी उछालना, अनादर करना। निर्धन भी भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, व्यर्थ में हमें उनकी टोपी नहीं उछालनी चाहिए। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, समझदारी से कार्य सिद्ध करना। उग्रवाद समाप्त करने के लिए शांति वार्ता के बजाय बल प्रयोग करो। बिना टेढ़ी उंगली किए घी नहीं निकलेगा। डींगे हाँकना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कृष्ण पढ़ता लिखता तो है नहीं, केवल डींगे हाँकता रहता है। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में फंसे व्यक्ति को सहारा देना। बलराज ने निर्धन छात्र की फीस भर दी, अब वह परीक्षा में बैठ सकता है। भाई, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। रीमा से कुछ भी बात करो, वह तो तिल का ताड़ बना देती है। थूक कर चाटना, वचन से मुकरना। रामेश्वर ने पहली तारीख को पैसे लौटाने का वायदा तो किया, परंतु वह तो थूक कर चाट गया। दांत खट्टे करना, हराना। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। पुलिस के आते ही सारे चोर दुम दबाकर भाग गए। दूर के ढोल सुहावने, दूरी या अनभिज्ञता के कारण वस्तु का आकर्षित लगना। सब लोग विदेशों में जाकर कुछ कमाने की सोचते हैं, परंतु वहां पहुंचने पर समझ आता है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दो नावों पर पैर रखना, एक साथ दो लक्ष्यों को पाने की चेष्टा। सुरेश सरकारी नौकरी करने के साथ साथ पार्ट टाइम कार्य भी करता रहा, परंतु सरकार को पता चलने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। दो नावों पर पैर रखने का यही परिणाम होता है। धरती पर पांव न पड़ना, अभिमान में रहना। जब से मनीषा की सगाई उच्च घराने में तय हुई, उसके तो धरती पर पांव ही नहीं पड़ रहे। नाको चने चबाना, संकट में डालना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को नाको चने चबवा दिए। नीचा दिखाना, अपमानित करना। धन के घमंड में आकर हमें दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नाक में नकेल डालना, नियंत्रण में करना। उग्रवादियों की नाक में नकेल डालने के लिए पुलिस ने पूरी दिल्ली की नाकाबंदी कर दी। पहाड़ टूट पड़ना, भारी मुसीबत आ पड़ना। पिता की मृत्यु से मधु की गृहस्थी पर पहाड़ टूट पड़ा है।
पानी का बुलबुला, क्षणिक जीवन। अरे व्यर्थ क्यों घमंड करते हो? यह जीवन तो पानी का बुलबुला है। पैरों तले से जमीन खिसकना, होश उड़ जाना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर कल्पना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फूटी आंख ने सुहाना, कतई अच्छा न लगना। सास को अपनी बहू तो फूटी आंख नहीं सुहाती, दूसरी बहुओं से प्रेम दर्शाते फिरती है। भीगी बिल्ली बनना, भय के कारण दबकर रहना। ऑफिस में अधिकारी कर्मचारियों पर तो रौब झाड़ते हैं, परंतु घर में भीगी बिल्ली बने रहते हैं। मिट्टी का माधो, निरा मूर्ख। रमेश तो मिट्टी का माधो है, उससे क्या सलाह मशविरा करना। रंगा सियार होना, धोखा देने वाला। हनी तो रंगा सियार है, उसकी किसी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। लहू का घूंट पीकर रह जाना, विवशता से अपमान सहना। द्रौपदी के चीर हरण पर पांडव लहू का घूंट पीकर रह गए। लेने के देने पड़ना, लाभ की बजाय हानि होना। अभी नया व्यवसाय शुरू ही किया था कि वर्कशॉप में आग लग गई और लेने के देने पड़ गए। सिर आंखों पर उठाना, बहुत सम्मान करना। मैच जीतने पर जनता ने गांगुली को सिर आंखों पर उठा लिया। सिर पर कफन बांधना, प्राणों की चिंता न करना। देशभक्तों ने सिर पर कफन बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। राणा प्रताप का चेतक हवा से बातें करता था। हवा हो जाना, गायब हो जाना। पुलिस के देखते ही चोर हवा हो गया। हाथ धोकर पीछे पड़ना, पीछा न छोड़ना। राम तो रहमान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया और अपनी पुस्तक वापस लेकर ही रहा। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना। पुलिस द्वारा अचानक छापा मारने पर दुकानदार हक्का बक्का रह गया। हाथों के तोते उड़ना, अचानक घबरा जाना। आयकर अधिकारी को दल बल सहित आया देखकर मैनेजर के हाथों के तोते उड़ गए। लोकोक्तियां। लोकोक्ति, लोक जमा उक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है जन समाज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला कोई परंपरागत कथन। यह कथन ऐसा होता है जिसे लोग अपनी बात के समर्थन में प्रयोग करते हैं। ये लोक अनुभव पर आधारित होती है। ये अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती हैं। वास्तव में ये ऐसी तीखी उक्ति होती हैं जो श्रोता के हृदय पर सीधे प्रभाव डालती है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश। लोकोक्ति के पीछे जन समाज का गहरा अनुभव होता है, जबकि मुहावरा अपने शब्दों से भिन्न एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। उदाहरण के लिए कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ और प्रयोग दिए जा रहे हैं। अध्ययन के लिए लोकोक्तियों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं। अंधों में काना राजा। गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति गुणवान माना जाता है। समस्त मजदूरों में केवल हरीश ही अक्लमंद माना जाता है, क्योंकि वह 5वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है। वह अंधों में काना राजा है। अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। एक दुष्ट व्यक्ति पूरे समाज को बदनाम कर देता है। महेश को देखकर समस्त छात्र धूम्रपान करने लगे। तभी कहते हैं कि अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। अपना हाथ जगन्नाथ। परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। भीख मांगने से अच्छा है कि परिश्रम करके खाओ, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकलने पर पछताने का कोई लाभ नहीं। सारा साल पढ़ाई नहीं की और अंत में विपिन फेल हो गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आ बैल मुझे मार, खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेना। पुलिस चौकी में बदमाश की शिकायत की और वह उल्टा गले पड़ने लगा। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। इस हाथ दे उस हाथ ले, लेने का देना। तुम मेरे बच्चों को पढ़ा दो, मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में इस हाथ दे उस हाथ ले वाली कहावत चरितार्थ। इन तिलों में तेल नहीं, यहाँ आशा पूरी न होगी। गरीब व्यक्ति ने मालिक से कुछ कपड़े मांगे, जिस पर उसने इनकार कर दिया। तभी किसी ने कहा
कि इन तिलों में तेल नहीं। ऊंची दुकान, फीका पकवान, प्रदर्शन अधिक, वास्तविकता कम। हल्दीराम की मिठाई और नमकीन बहुत प्रसिद्ध है, परंतु खाने पर स्वाद न आया। सच है, ऊंची दुकान, फीका पकवान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। एक तो गणेश ने चोरी की और जब मैंने अध्यापक से उसकी शिकायत की तो मुझे बुरा भला कहने लगा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक ग्राहक। एक पद के लिए 1000 प्रार्थना पत्र आ गए हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। एक तो दोष था ही, दूसरा और लग गया। पहले तो वह केवल धूम्रपान ही करता था और अब वह शराब भी पीने लगा। इसे ही कहते हैं एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा एक पक्ष से नहीं होता। सारा दोष रमेश का नहीं, महेश ने भी शरारत की होगी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना। भीख में एक ही रोटी मिली और वह भी कुत्ता ले गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। कोयले की दलाली में हाथ काला होना, बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। मजदूर तनख्वाह लेते समय हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी खीज निकालना। छात्र अपने अध्यापक से डांट खाकर उन्हें तो कुछ नहीं कह पाते, परंतु घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को मारते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खोदा पहाड़, निकली चुईया, परिश्रम अधिक, फल कम। सारा साल पढ़ता रहा, परंतु जब हरीश का परीक्षा परिणाम निकला तो तृतीय श्रेणी में पास हुआ। यह तो वही हुआ, खोदा पहाड़, निकली चुईया। घर फूंक तमाशा देखना, शान के लिए औकात से अधिक खर्च करना। पुत्री की शादी में विनोद ने अपने समधी को खुश करने के लिए काफी खर्च किया, तभी तो उसके मित्र कहते हैं कि वह तो घर फूंक तमाशा देख रहा है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन की मौज, फिर वही कष्ट। सेठ ने गरीबों के लिए लंगर लगाए, परंतु जब धन समाप्त हो गया तो उन्हें ही रोटी के लिए भटकना पड़ा। इसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की चीज का आदर नहीं होता। अध्यापक के बच्चे अपने घर के पिता से न पढ़कर दूसरों के घर ट्यूशन पढ़ते हैं, तभी तो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। अनेक शिल्पी गांव में रहकर सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं, किंतु लोग उन्हें सम्मान नहीं देते। सच है, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? जल में रहकर मगर से बैर, समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर करना हानिकारक होता है। अफसर के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही विजय होती है। मंत्री के पास धन है और बल भी, उसके बलबूते अपने समस्त कार्य पूर्ण करवा लेते हैं। सच ही है, आज के युग में जिसकी लाठी उसकी भैंस। थोथा चना बाजे घना, ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। चंदन बड़ी बड़ी बातें करता है, परंतु कुछ काम धाम नहीं करता। इसे कहते हैं थोथा चना बाजे घना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना। दीपक ने नई नौकरी के कारण पुरानी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, परंतु नई जगह किसी कारणवश उसे नियुक्त नहीं किया गया। उसके साथ तो वही कहावत चरितार्थ हुई है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार की हानि से सतर्क हो जाना। लोगों को उधार देकर वापसी न होने पर मैंने उधार देना बंद कर दिया, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दूसरों को दोष देना। स्वयं को पढ़ाना आता नहीं और दूसरे अध्यापकों की गलतियां निकालते हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। सेठ निर्धनों को कंबल बांटकर सब लोगों को बता रहे हैं,
पर ऐसा अच्छा नहीं लगता। हम तो जानते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति गुण का आदर करना नहीं जानते। संगीत सभा में शास्त्रीय गायन का उपहास करने वालों के लिए तो यही कहावत सही प्रतीत होती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। सब समाप्त हो गया, किंतु शेख ही अब भी वही। अभी कल ही उसे अध्यापक ने सबके सामने अपमानित किया, परंतु फिर भी कक्षा में छात्रों के साथ अकड़ रहा है। सच कहते हैं कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, बिना हानि उठाए काम बन जाना। बदमाश की हरकतों से तंग आकर लोगों ने उसे सजा देने के बजाय गांव से बाहर निकाल दिया। उन्होंने सोचा इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देती है। गोपाल दास नीरज ने 10 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी पहली कविता लिख डाली थी। इसे कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। रिश्वत लेते आयकर अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर भी कहता है कि मैंने रिश्वत नहीं ली, परंतु छापामार दल कहता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। हमने सीखा मुहावरे वे शब्द समूह हैं जो समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं और लिंग, वचन, कारक से प्रभावित होते हैं। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्ति शाब्दिक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी व्यंजित करती हैं।